हाँ जी, तो कैसे हैं आप? एक बार आपका फिर से लर्निंग ट्रैक चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे जो है क्लास 9th और 10th के साइंस सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें कुछ ऑलरेडी थ्योरेटिकल वीडियोज़ चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं और उसी के साथ ही हमने जो है एक इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है। ये उसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो रहेगी। जनरल साइंस के क्लास 9th और 10th के क्वेश्चन रहेंगे और आपको एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सारे आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ कैम्पेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम आर फाउंड इन। फ्लोएम एक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का टाइप है और 4 तरह की सेल से मिलके बनता है, दैट इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम, उसके अलावा ट्रैकिड्स एंड सीव ट्यूब एंड कैम्पेनियन सेल्स। ये 4 तरह की सेल इसमें पाई जाती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, उसके अलावा कैम्पेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब। नॉर्मली जो वेल डेवलप्ड फ्लोएम होता है उसमें ये 4 तरह की सेल्स देखने के लिए मिलती है। तो हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वो डिवीजन बताइए प्लांट का जिसके अंदर जो है कैम्पेनियन सेल्स फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है सबसे एडवांस प्लांट का डिवीजन है, यानी कि इनको फ्लावरिंग प्लांट या फेनेरोगैम्स भी कहा जाता है और यही वो डिवीजन है जिसके अंदर जो है आपको कैम्पेनियन सेल्स फ्लोएम में देखने के लिए मिलती हैं। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज, यानी कि यही पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला जो सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है वो कौन सा है। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास लेमा, फाइकस, वॉल्फिया एंड एजोला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज वॉल्फिया। वॉल्फिया वो एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है जो सबसे छोटे फ्लावरिंग प्लांट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, एक साइंटिफिक नेम दिया गया है दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। और आपसे पूछा गया कि ये साइंटिफिक नेम किसका है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है पोटैटो, टोमेटो, पम्पकिन एंड ओनियन। मैं आपको आंसर रिवील करूं, अगर आप खुद से उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आप जो है वीडियो पॉज करके अपने आंसर पहले टिक कर सकते हैं, उसके बाद जो है राइट आंसर मैं आपको कन्वे कर ही दूंगा। ठीक है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पोटैटो का। पोटैटो के जो है साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम जो कहा जाता है दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम यहाँ पे उसका जेनेरा है एंड ट्यूबरोसम इज द स्पीसीज ऑफ पोटैटो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दैट इज एनिमल विथ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से पाई जाने वाली कवरिंग जो काइटिन की बनी हो। काइटिनियस है एक प्रोटीनियस सबस्टांस होता है, तो काइटिन के बना हुआ एक्सोस्केलेटन किस एनिमल में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास इंसेक्ट, सी अर्चिन, स्पॉन्जेस एंड स्नेल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि काइटिनियस जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है दैट इज फाउंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर जो है आपका काइटिनियस एक्सोस्केलेटन देखने के लिए मिलता है। बाहर की जो कवरिंग है वो इंसेक्ट में जो है काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है या वो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर नहीं है, यानी कि एक कोश की नहीं है, जिसकी बॉडी एक से ज़्यादा कोशिकाओं की बनी हुई है। एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा एंड हाइड्रा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये तीनों जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नॉर्मली एनिमल्स कैन चेंज द प्लेस बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट चेंज द प्लेस। नॉर्मली जो है एनिमल्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बट इनमें से कोई एक एग्जांपल ऐसा है जो मूव नहीं करता है, यानी कि स्टैटिक इन नेचर होता है, एक ही जगह पे पाया जाता है। एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास स्टारफिश, स्पॉन्ज, हाइड्रा एंड लीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो है वो एनिमल्स कंसीडर किए जाते हैं जो स्टैटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर सबस्ट्राटम के साथ जो है लगे हुए मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं स्पॉन्जेज एंड दीज आर द स्टैटिक इन नेचर, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैज सेगमेंटेड बॉडी। ऐसा फाइलम कौन सा है एनिमल का जिनके अंदर जो है सेगमेंटेड बॉडी नहीं पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी एसएससी में, दैट इज फाइलम मोलस्का, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम एनालिडा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स रखे गए हैं उनके अंदर जो है सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती, यानी कि जो उनकी बॉडी होती है वो इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटी हुई नहीं होती, और इस तरह के एनिमल्स को जिस फाइलम में रखा जाता है उसको बोला जाता है सिलेंट्रेटा। उसके अलावा मोलस्का, ऑर्थोपोडा और एनालिडा में आपको जो है सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं। आपके पास ऑप्शन है सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड रेडॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विथ अ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड प्लस वाटर। सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, जिससे कि जो है एसिड और बेस दोनों का जो है इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। खून में पाया जाने वाला जो ब्लड शुगर होता है, शुगर लेवल होता है, उसको कौन सा हार्मोन जो है कंट्रोल करता है। आपके पास ऑप्शन है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बाय द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ब्लड में जो शुगर का जो अमाउंट पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ग्लूकोज की फॉर्म में। तो उस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज बदल देता है, ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन सीक्रेट करता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की लैंगरहैंस आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो है इस हार्मोन को रिलीज करती हैं पैनक्रियाज के लैंगर ऑफ आइलेट्स वाले पोर्शन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या है। तो क्लास 9th का ये चैप्टर रहा है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम उसको कंसिडर करते हैं सेल, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बना हुआ है तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, उस यूनिट को हम नाम देते हैं सेल। और इसको सबसे पहले जो है आपका रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था एज अ डेड सेल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे 1665 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्ट के साथ बाहर लिबरेट होती है, उस तरह की रिएक्शन को नाम देते हैं एक्सोथर्मिक। और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से रिएक्शन का वो टाइप है जो एक्सोथर्मिक इन नेचर है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो अगर आप इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका है जो है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज टूट के आपको जो है एटीपी प्रोवाइड करता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और यही जो है हमारी जितनी भी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस सबको फुलफिल करने के लिए एनर्जी जो है वो यही एटीपी प्रोवाइड करता है। और बाकी फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस और डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इन तीनों प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तीनों रिएक्शन जो है आपकी एंडोथर्मिक है, बट द रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस की अगर बैलेंस इक्वेशन देखी है तो उसमें जो है आपका कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और प्रोडक्ट मिलता है आपको ग्लूकोज C6H12O6 प्लस उसके साथ आपको मिलती है ऑक्सीजन, और प्लस उसके साथ बाहर कुछ अमाउंट में वाटर भी निकलता है। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो निकलने वाली गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ है, तो जो आती कहाँ से, क्योंकि CO2 में भी ऑक्सीजन का अमाउंट है और वाटर में भी, तो ये ऑक्सीजन जो आपकी फोटोसिंथेसिस में लिबरेट होती है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। ये चीज़ जो है ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। दो तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, एक यूनिवर्सल डोनर और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब डोनर का मतलब होता है जो हर किसी ब्लड ग्रुप को जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं डोनर, और जो सबका ब्लड ले सकता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हमसे यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछा गया है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है O, और O में भी O नेगेटिव। O नेगेटिव वो ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना था, एंड AB पॉजिटिव इज द ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये AB पॉजिटिव है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट। जो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है दैट इज ड्यू टू दिस ग्रीन पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। तो ये पूछ रहा है हमसे कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये और क्या काम करता है पेड़ों में। ऑप्शन है आपके पास एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब सनलाइट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है क्लोरोफिल का दैट इज़ एब्जॉर्ब सनलाइट, क्योंकि यही वो आपका सबस्टांस है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसी आपकी रेडिएंट एनर्जी को जो है कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में हमें मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। चलिए इस सीरीज का आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑर्गन डज द मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। बॉडी का या एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा जहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अकर करता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही एलिमेंट्री कैनाल का वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और इस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जिनको नाम देते हैं विलाई। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और यहीं पे जो है वो डायरेक्ट जो है फूड एब्जॉर्ब होकर आपका जो है ब्लड में सर्कुलेट कर दिया जाता है फॉर द ट्रांसफरिंग टू ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेट जिसमें हमने जो है 15 क्वेश्चंस को देखा, और आई होप आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो जो है कमेंट कीजिएगा, तो इसी तरह के आपको जो है और क्वेश्चंस भी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिसके भी जो है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें क्लास 9th या 10th के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।